हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का सर दीपांकर सर और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही क्या है, लाइट ग्लो करता है एंड हम लोगों का जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही चलता है। ओके, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक current is defined as the amount of charge flows through an area in a particular time. So इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? कोई भी एक एरिया में, कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया में हम लोग का घर में जितना कनेक्शन है, कोई भी रूम का जो कनेक्शन है, एक पार्टिकुलर टाइम में इस वायर के थ्रू जितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाएगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, अगर ज्यादा चार्ज पास होगा, एक कोई भी पार्टिकुलर टाइम में ज्यादा चार्ज पास होगा, मतलब उसका करंट ज्यादा फ्लो होगा। ज्यादा चार्ज पास होने से कोई भी पार्टिकुलर टाइम में उसका क्या होता है, करंट ज्यादा पास होता है। ओके, चार्ज ज्यादा पास। यह है इलेक्ट्रिक सर्किट है और इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे हम लोगों का इलेक्ट्रिक सर्किट में ये एक बैटरी है। सेल कंबाइन होकर बैटरी फॉर्म होता है। ये की है जो मतलब स्विच है और ये एमीटर है। एमीटर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हुआ है कोई भी सर्किट में, उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एक बल्ब है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड तक जाता है। मतलब यहाँ पे तो जंप नहीं कर सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव एंड तक आता है। ओके, इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट में जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा ई नेगेटिव के थ्रू हम लोग समझते हैं, और लेकिन और तब करंट क्या होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अभी इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एन पार्टिकुलर थ्रू एन एरिया इन ए पार्टिकुलर टाइम। इस पार्टिकुलर एरिया में इस एरिया में एक पार्टिकुलर टाइम में, मान लो एक टी टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा, चार्ज को जनरली हम लोग क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जितना चार्ज फ्लो होगा एक पार्टिकुलर टाइम में, उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर हम लोगों का इस पार्टिकुलर एरिया में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो गया है, तब क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास हुआ है टाइम टी में, तब करंट क्या होगा, आई इक्वल क्यू बाई टी। ओके, I equal Q by T. If Q amount of charge pass through this area in particular time T, okay, then the current flows through this area is I. जो करंट का यूनिट है वो है एम्पियर, करंट का यूनिट है एम्पियर, और जो चार्ज का यूनिट है वो है कूलम, और जो टाइम है उसका यूनिट है सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम पर सेकेंड। तुम लोगों को ये बात पता होना चाहिए। इसका यूनिट किसका यूनिट है वो बात यू शुड नो इट। अगर चार्ज का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन रहता है। और मतलब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन में 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। हम लोगों को पता है ये सब तुम लोगों को यू नीड टू रिमेम्बर इट। ओके, मेमोराइज इट। हम लोगों को पता है 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, 1000 मीन्स 10⁻³ ग्राम। ओके, मतलब 1 ग्राम इक्वल क्या होगा, 10⁻³ kg होगा। उसी तरह 1 एम्पियर इक्वल इसको हम लोग केजी के मिलीग्राम भी बोल सकते हैं ना। 1 ग्राम इक्वल 10/3 मिलीग्राम, ओके, मिलीग्राम। उसी तरह 1 मिलीग्राम इक्वल 10⁻³ ग्राम। ओके, उसी तरह 1 एम्पियर इक्वल 10⁻³ मिली एम्पियर,
और मतलब 1 मिली एम्पियर इक्वल 10⁻³ एम्पियर, ये। और 1 इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 10⁻⁶ एम्पियर। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ के बारे में। ओके, सो ओम्स लॉ क्या करता है, कहता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ओके, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, बैटरी होता है, ओके, बैटरी होता है और की होता है। और कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे बल्ब होगा, की होगा। सो इसमें क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो एन के बीच उतना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मींस प्रेशर का डिफरेंस। सो ये अगर ज्यादा प्रेशर देगा एक एन से और एक एन से कम प्रेशर देगा तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। सो कोई भी पानी अगर कोई भी पाइप से ऊपर से नीचे आ रहा है तब पोटेंशियल डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा। ओके, तब फ्लो कितना होगा, ज्यादा होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। ओके, सो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इसमें मतलब कोई भी पाइप अगर ऊपर से पानी आ रहा है, ऐसे अगर स्लाइडिंग में है तब ऊपर में क्या होगा, यहाँ से इस एंड से भी प्रेशर आ रहा है लेकिन इस एंड से भी प्रेशर है, ये एयर का प्रेशर है और ये वाटर का प्रेशर है। सो वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा तब क्या होगा, पानी नीचे फ्लो हो जाएगा। उसी तरह करंट जब एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है तब प्रेशर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इस एंड से भी प्रेशर होगा लेकिन ये प्रेशर कम होगा, इसीलिए जितना प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही करंट फ्लो होगा। सो आई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। और यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटा देता हूं तब क्या होगा, एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस, सो V बाय I इक्वल R। ओके, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वो है वोल्ट, इसको वोल्ट बोलते हैं। करंट का यूनिट को हम लोग एम्पियर बोलते हैं और रेजिस्टेंस का यूनिट को हम लोग ओम बोलते हैं। ओके, सो इस बात को तुम लोग पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इसका यूनिट है वोल्ट, ओके, इसको ओम बोलते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ओके, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तब क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, किस फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, रेजिस्टेंस मीन उसमें जो फ्लो को जो रेजिस्ट करता है, ओके, मतलब जो बाधा देता है। सो मान लो तुम अपने घर के ही पास के एक शॉप में गए हो, ऑन रोड, ओके, ऑन रोड घर के ही पास के किसी शॉप में और किसी एरिया में गए हो और घर से ऑन रोड दिल्ली गए हो। ओके, दिल्ली। सब तुम लोगों का डिस्टेंस कहां पे ज्यादा होगा, दिल्ली तक ज्यादा होगा, मतलब लेंथ दिल्ली तक ज्यादा होगा। और लेंथ जितना बढ़ेगा वहां पे क्या होगा, रास्ते में ऑन रोड गए हो, बाय एयर नहीं, ऑन रोड। ओके, ऑन रोड बाय एयर जाओगे तो ऑब्वियसली एयर में तुम लोगों को इतना रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, लेकिन ऑन रोड जाओगे तो क्या होगा, वहां पे रास्ते में गड्ढा वगैरह और ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो लेंथ जितना बढ़ेगा सो रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। सो लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। उसी तरह कोई भी रास्ता अगर का एरिया, मान लो दो रास्ता है, 1 and 2, और कोई भी रास्ते का अगर एरिया बढ़ेगा, ओके, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे गड्ढा कम है, गड्ढा सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस रास्ते में तुम जिसमें एरिया ज्यादा है उस रास्ते में अगर तुम लोग कोई बाइक या साइकिल चला रहे हो इजीली इस तरह मतलब जा सकते हो ना, लेकिन इसमें क्या होगा, गड्ढे से जाना पड़ेगा, तुम लोगों का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।
ओके, सो एरिया ज्यादा जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग अगर एक साथ करते हैं तब क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए, और प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने से क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अभी हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम इन ए ऑफ रेजिस्टर्स। सो जनरली सिस्टम दो टाइप का होता है, एक तो होता है रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक तो होता है पैरेलल रेजिस्टेंस, दूसरा है सीरीज रेजिस्टेंस। सो पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो रेजिस्टर से जो रेजिस्टेंस देने वाला जो रेजिस्टर होता है वो क्या होता है, पैरेलली कॉम्बाइन होता है। ऑन दी अदर हैंड जो सीरीज रेजिस्टेंस में होता है, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ही सीरीज में कनेक्ट होता है। ओके, सो हम लोगों को ये है एक सर्किट है, और यहाँ पे जो रेजिस्टर्स है क्या है, वो सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। अभी हम लोगों को पता है कि कोई भी रेजिस्टेंस का यहाँ पे जो दो एंड है, इस दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V1, ये V2 और यहाँ पे V3 है। सो यहाँ पे क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 जो सीरीज में, जो क्या होता है सीरीज में होता है। सो हम लोग को पता है ओम्स लॉ में वी नो दैट V इज इक्वल IR। सो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, I है। सो यहाँ पे V1 इक्वल क्या होगा, V1 इक्वल IR1, V2 इक्वल IR2 और V3 इक्वल IR3। सो हम लोग अगर इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब क्या होगा, V इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और यहाँ पे IR। सो यहाँ पे I कॉमन लेने से क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ पे I और I कैंसिल जाने के बाद क्या होगा, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये क्या है, जो सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला है। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन करते हैं, सो पैरेलल में क्या होता है, हम लोग को पता है पैरेलल ये एक सर्किट है और यहाँ पे रेजिस्टर्स पैरेलली कंबाइन है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो फ्लो कितना है, I है, और यहाँ पे इसमें जो करंट है ये तीनों पार्ट में सेपरेट हो जाएंगे। सो पहले में क्या होगा, I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 फ्लो होगा। सो I इक्वल कितना होगा, टोटल करंट इक्वल I1 प्लस I2, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट होके गया है। सो I2 प्लस I3। सो हम लोग को पता है, सो क्या होगा, हम लोग को पता है V इज इक्वल IR। सो यहाँ पे जो I1 होगा, सो इसमें I1 क्या होगा, I इक्वल क्या होगा, V बाय R। ओके, V बाय R। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है इस एंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ओके, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट में, A और B पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। हम लोग V पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे करंट I1 है। सो I1 इक्वल क्या होगा, V बाय R1 रेजिस्टेंस। ओके, उसी तरह I2 इक्वल V बाय R2 और I3 इक्वल V बाय R3। सो इन्हीं तीन वैल्यूज को हम लोग अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब क्या होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, I इक्वल V बाय R। ओके, उसी तरह I1 इक्वल V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। सो यहाँ पे
जो V है V/R, सो यहाँ पे V कॉमन लेने से R1 1/R2 प्लस 1/R3, सो V भी कैंसिल चला जाएगा। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल प्लस 1/R3। सो ये है सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये सॉरी पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ये है सीरीज कनेक्शन में R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है 1/R इक्वल 1/R प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो इसी दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को न्यूमेरिकल करना चाहिए, और ये न्यूमेरिकल यहाँ इस फॉर्मूला में से आता ही है एग्जाम में। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हीटिंग इफेक्ट कब एराइज होता है, जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तब क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के कारण हीटिंग इफेक्ट एराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग कोई बल्ब जलाते हुए बल्ब को अगर स्विच ऑफ करके तुम लोग पकड़ते हो, तब क्या होता है, उसमें एक हीट तुम लोग को फील होता है। ओके, वो गर्म होता रहता है ना इलेक्ट्रिक बल्ब। सो वही क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो करंट उस इलेक्ट्रिक बल्ब में जो करंट फ्लो होगा, उसमें उस करंट का ज्यादातर पोर्शन क्या होगा, लाइट में कन्वर्ट होगा, और कुछ पोर्शन क्या होगा, हीट में कन्वर्ट होगा, हीट में, और उसी हीट को हम लोग फील करते हैं जो बल्ब जब क्या होता है, गर्म करता है। सो इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंटिन्यूअसली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इस हीटिंग इफेक्ट अगर कोई भी चीज को, कुछ अप्लायंसेस होता है, फॉर एग्जांपल हीटर में क्या होता है, उसका हीटर के थ्रू अगर जो भी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से उसमें तो लाइट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है हीटर में लाइट के कंपैरिजन में। सो सब रेजिस्टेंस क्या करता है, उसका सब इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो हीटिंग इफेक्ट को हम लोग किस इक्वेशंस के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। जनरली हम लोगों का जो करंट, अगर आई अमाउंट ऑफ करंट पास होगा कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू, ओके, और इसमें पावर कितना जनरेट होगा, उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के थ्रू क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, क्यू है चार्ज, ओके, टी टाइम में, तब उसका जो पावर होगा P इक्वल V Q बाई T। ओके, सो हम लोग को पता है Q इक्वल क्या होता है, Q इक्वल IT होता है। सो IT होता है, सो I इक्वल क्या होगा, यहाँ पे अगर Q के नीचे आ जाएगा I इक्वल Q बाई T। ओके, सो Q बाई T के थ्रू हम Q बाई T के बदले हम लोग I भी लिख सकते हैं। और हम लोगों को पता है ओम्स लॉ में V इक्वल IR है। सो IR को हम लोग अगर पुट करते हैं V के जगह, तब क्या होगा, I इंटू I स्क्वायर, P इक्वल I स्क्वायर इंटू R। सो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कितना हीट जनरेट होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें अगर I अमाउंट ऑफ करंट पास होता है टी टाइम में, तब क्या होगा, इसमें हीट कितना होगा, H इक्वल P इंटू T। सो P का वैल्यू, P मतलब क्या है, VI, P इक्वल VI। सो P के जगह हम लोग VI पुट कर सकते हैं, और ये T है। सो V मतलब IR है। ओके, सो उसमें क्या होगा, I इंटू I स्क्वायर RT। सो H इक्वल I स्क्वायर RT। सो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। सो हीटिंग इफेक्ट किस कारण हम लोगों को यूज होता है, मैंने बोला है कि हीटर में हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। उसी की तरह हम लोगों का जो इलेक्ट्रिकल टोस्टर होता है, जहाँ पे हम लोग ब्रेड वगैरह गर्म करते हैं, सो उसमें भी
हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं। उसी तरह पानी गर्म करने के लिए जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं उसमें भी हीटिंग इफेक्ट यूज किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। सो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है? द रेट एट व्हिच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। सो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस इलेक्ट्रिक सर्किट में, ओके, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में मतलब घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है, जिसमें जितना मतलब वो एनर्जी कंज्यूम करता है, हम लोग को लाइट जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए जितना हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर को पी सिंबल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सो पी इक्वल क्या होता है? पी इक्वल वी आई, पी इक्वल वी आई। और आई का मतलब हम लोग को पता है, आई मतलब होता है क्या? आई इक्वल वी बाई आर। सो वी इक्वल क्या होगा? वी इक्वल क्या होगा? वी इक्वल आई आर। वी इक्वल क्या होगा? आई आर। आई आर, वी का मतलब वी इक्वल आई आर। सो आई इंटू आई क्या होगा? आई स्क्वायर होगा, आर आ जाएगा। सो आई स्क्वायर मतलब क्या है? आई स्क्वायर मतलब आई इक्वल वी बाय आर है। सो आई स्क्वायर क्या होगा? आई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा। सो इस आर और ये स्क्वायर क्या होगा? एक दोनों को कैंसिल करेगा, उसके बाद क्या होगा? बी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर होगा। यस, सो वी स्क्वायर बाय आर होगा। सॉरी, ये वी स्क्वायर बाय आर होगा, वी स्क्वायर बाय आर होगा, ये वी स्क्वायर बाय आर होगा। सो जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का, उसका यूनिट है क्या होगा? वाट है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।